की वजह से हमें वो एक गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसना चाहते। पापा का थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था कि जिस चीज से कुछ मिल नहीं सकता है वहां पर टाइम वेस्ट नहीं, कोई फायदा नहीं है जी। हाँ, और बच्चे की गलती है, बच्चे ने क्या देखा क्या सीखा, उसकी वजह से उसने क्या किया, ये शायद गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने यही सोचा कि इट्स बेटर टू मूव आउट। फिर हम लोग जमशेदपुर आए और जमशेदपुर में दाई भुट्टू में हमने रहना शुरू किया। और मेरी उसके बाद जमशेदपुर की पहला स्कूल मानगो का झंडा स्कूल बहुत फेमस है। तो झंडा स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। आज भी मेरा झंडा स्कूल का दोस्त है। हमारे कदमा में डब्बा स्कूल। हाँ हाँ, झंडा स्कूल से मैंने पढ़ा। फिर साथ एक डेढ़ साल में झंडा स्कूल में पढ़ा। फिर मैं उसके बाद बिष्टुपुर में मद्रासी सम्मेलन, मद्रास सम्मेलन पकोड़ी स्कूल। आई डोंट रिमेम्बर। Nowadays we can call him पकोड़ी स्कूल। तो वहाँ पर पढ़ा। उस स्कूल में मैंने पहली बार अपनी लाइफ का 15 अगस्त पे भाषण दिया था। एंड माय फादर वाज वेरी एक्साइटेड कि ये कुछ तो डिफरेंट करने जा रहा है, कुछ तो लोगों से अलग बनने की कोशिश कर रहा है। और आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हाउ आई हैव डिलीवर्ड इट, but I remember I prepared, and I learned a lot. I was day night I was reading ग्लास के सामने खड़ा होके। ठीक है, तो वो समय था। फिर मद्रासे सम्मेलन में मैं आई थिंक सिक्स सिक्स या सेवन तक। मैंने बीच में वो पापा जब चेंज कर रहे थे ना, तो मैंने आई थिंक फाइव में 2 बार पढ़ा था, क्योंकि गांव से इधर उधर जब अरबिया सुनने पर थोड़ा सा होता है। तो वो मेरा वहाँ पर ईयर गैप हो गया है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गए। तो आई थिंक मैंने दोबारा रिपीट किया है। झंडा स्कूल में मैंने दोबारा रिपीट किया था। फिर मैं मद्रासे से सम्मेलन में भी रिपीट किया है। बट वहाँ भी स्कूल जाना आना, उसके बाद हम लोग दाई घुटू से निकल कोई सोनारी आले, वो दूर पड़ता होगा दाई घुटू से। अब नहीं, तो उस समय झंडा स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय दाई घुटू में रहते थे। देन वी मूव टू सोनारी सोनारी, क्योंकि पापा का पोस्टिंग सोनारी में हो गया। तो हम लोग सोनारी में वो थाना के पीछे, एग्जैक्टली थाना के पीछे हम रहते थे। और उस समय वो गोली, हाँ कंचे कंचा ना the call it कंचा here we can just put it round and over there we can play। तो ये 2-2 डब्बा मेरे पास भर भर के रहता था। फिर आया पापा जी एक दिन देखे, फेंक दिया, तुमको यही सब करना है, पढ़ना लिखना में। इट वॉज फन। उसके बाद क्रिकेट बहुत खेलते थे, ठीक है, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो। रात भर बहुत अच्छा प्लेयर तो नहीं थे, ठीक है, बट एक पैशन था, ठीक है। और देखते थे, खेलने में बहुत मज़ा आता था। फिर हम वहाँ से आपका आइडियल सोसाइटी में हाई स्कूल, आपका साक्षी जो अभी करीब जमशेदपुर टाकीज और करीम टाकीज के जस्ट बगल। हाँ करीम टॉकीज के बगल में। हाँ, करीम सिटी कॉलेज के बगल में उस समय हुआ करता था। अभी तो अभी मैं तो अभी कदमा में हो गया। हाँ, मैं रिसेंटली गया था, तो मुझे पता चला कि यहाँ से मूव कर दो। नॉट दी इंग्लिश मीडियम वाला, हाँ हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। तो मैं प्योर हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। ये बड़े सर ने गवर्नमेंट बढ़िया चलेगा। तो वहाँ मैंने ठीक ठाक पढ़ाई किया। सो आई वाज एवरेज एवरेज स्टूडेंट। हाँ मतलब कैसे थे आप, टॉप करते थे? ना ना, एकदम एवरेज स्टूडेंट था। ऐसे मैं फर्स्ट क्लास तो बिल्कुल भी नहीं था, अच्छा, ठीक है, बट हाँ, हाँ, पढ़ता था। मतलब लेकिन से कि काम चला लेते थे। हाँ, और कभी भी पापा मुझे ना पढ़ाई के लिए मुझे कभी नहीं मारे। बेस्ट, हाँ, कभी पढ़ाई के लिए नहीं मारे। कभी मेरे रिजल्ट को लेके बस एक ही चीज बोलते थे, जनरल हो, यानी कि वो जनरल ही रह जाओगे, तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, और प्रोसेस नहीं। तो जो मुझे समझ में नहीं आता था कि कहने का क्या मतलब, ये होता क्या है? क्या होता है। एंड देन थिंग्स मूव्ड। उसके बाद मैं आपके दोस्तों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे, इफ यू आस्क मी, दोस्त तो बहुत था, जिसमें जमशेदपुर की दोस्ती की बात कुछ अलग है, एक चीज आप नोटिस करिएगा। देखिए, जो जमशेदपुर में रहा है वो जमशेदपुर की दोस्त की बात करता है। जी जी। जो पटना में रहा है वो पटना पढ़ने के का रिश्ता बात करता।
तो सब लोग अपने अपने जगह सही है। ये मैं ये नहीं कह सकता कि जमशेदपुर में दोस्ती एक डिफरेंट लेवल पे, हर जगह पे दोस्ती का लेवल एक ही। जो जहाँ रहते हैं उससे आपसे वो अपना भाग के आते हैं। अब हम उससे बहुत क्लोज हैं उस लोकेशन से, तो हमको लगता है कि हमें बेस्ट बेस्ट। to I'm the best. That's okay. हो सकता है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, कांट इग्नोर इट, राइट? एंड everybody has this tendency. या एवरीबॉडी हैज इट। तो फिर क्या हुआ कि स्कूल में जनरल थे, पढ़ाई लिखाई में भी सारे भाई सी थे। तो ये मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए। मैट्रिक का एग्ज़ाम मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे फादर के कोलिग्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे कि उस नंबर इतना नंबर है। आज भी ऐसा। तो, तो मैं घर में सोया हुआ था, रिजल्ट आया। तो मेरे बचपन के उस समय मेरे पास एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, तुम लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, मनोज सिंह को जानते हो? जो एससीसीएन न्यूज़ के उस समय चलाते थे। नाम सुने हम लोग। क्या थे सर? हायरस नाम से उनका उनका भगना मेरा खास फ्रेंड था जी। मैट्रिक में नहीं, हाँ इंटर में। इंटर में मैं उसके घर में काफ़ी दिनों तक रहा, क्योंकि हमारा घर तो बहुत बड़ा था, 6 लोग थे, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता पिलाती थी जी। और मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो वो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले जाता था। फिर उसका मम्मी मेरे को एकदम अपने बच्चे की तरह मतलब उठाती थी, खिलाती थी। वो जब आज भी मैं जाता हूँ तो वो फीलिंग मुझे दिखती है परिवार से। वो प्यार, वो प्यार, एक कनेक्शन हो जाता है। हाँ, और बॉन्ड बॉन्ड। पूरे परिवार के साथ। हाँ। तो आज भी वो चीज़ साफ साफ दिखता है, ठीक है? वो रिस्पेक्ट है अभी भी, मेरे तरफ से भी और उनके तरफ से। तो सोया हुआ था, मैट्रिक का रिजल्ट आया, और उस दिन रात भर, उसके एक दिन पहले रात भर नाइट टूर्नामेंट खेल के आए थे। अच्छा, क्रिकेट। क्रिकेट। तो सोए हुए थे, सोए ही थे हम लोग 6:30-7 बजे। तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब मेरे फादर के कॉलीग के हस्बैंड आए, जाजी रिजल्ट आ गया, बेटा का क्या हाल है, कभी पूछे हो? देखिए मेरी बेटी तो मैं इतना पर से मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास की है, आपका क्या? तो मैं पापा बोले, पास कर ही जाएगा, पास ही करना तो उसका उद्देश्य है, टॉप करना तो इसका कभी उद्देश्य रहा है, पास कर जाएगा। तो उसी दौरान क्या होता था कि मेरे बगल घर में, उस समय सोनारी में हम लोग परदेसी था ना, तो बगल घर में फैमिली थी, वहाँ भी एक लड़की, मतलब 10th का एग्ज़ाम उसका भी चल रहा था। तो मेरे को दिन भर उसके फादर खेलते हुए देखते थे। तो हर दिन शाम को पापा मिलते थे, आपका बेटा तो दिन भर खेलते रहता है, पढ़ता कब है? क्योंकि मेरे घर के ठीक है सामने ग्राउंड था, स्वदेशी पड़ा ग्राउंड, जहाँ पर तो दिन भर हम उसी ग्राउंड में रहते थे। लड़का खेलता कब है, क्या करता है, कुछ नहीं समझ में है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पापा जो करना होगा अपने किस्मत में लिख के लाया हो तो करेगा ही, हमारा काम है अच्छा चीज़ों को प्रोवाइड करना, हम फैसिलिटेटर है। हाँ, भाई जमीन में सीखेगा, अपना चोट लगेगा सीखेगा। तो जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया, तो वो दिन का किताब है पढ़ती थी तो फेल। सो दैट वाज आल्सो फन, ठीक है। उसके बाद जब मैट्रिक हो गया, इंटर करना है, तो फादर ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट क्या कर रहे, क्या लेके पढ़ना है। हाँ, बट मेरे को रियलाइज हो गया था कि तुमको यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इंग्लिश इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल है, ठीक है? और चूंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो मैंने साइंस लिया। इसलिए नहीं लिया कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने इसलिए लिया साइंस की हर किताब ही मुझे होती है जी। तो मैं सोचा यार कुछ न तो कुछ पढ़ लूंगा इससे, है ना, कुछ न कुछ तो सीखेंगे लिखेगी ही। तो मैंने इसलिए साइंस लेके मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। तो ऑब्वियसली हमारे जैसे जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो ये कोऑपरेटिव कॉलेज ही था वहाँ से।
जमशेदपुर का नामी कॉलेज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कॉलेज जिंदाबाद। तो मैं उस समय थोड़ा बहुत ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाता था जी। टू मैनेज माई सेल्फ, क्योंकि हमारी बड़ी इतनी फैमिली थी कि पापा को जो कमाते थे वो बचता ही नहीं होता। मैनेज करके चलना पड़ता है फिर। तो फिर और हम क्रिकेट भी इसलिए खेलते थे कि क्रिकेट टूर्नामेंट में यदि कैश प्राइज है तो जीतेंगे तो फिक्स मेरा काम आएगा। फिर रहेगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो फिर वो शुरू हुआ है, शुरू किए उसके करे, फिर पढ़ने लगे तो कुछ समझ में नहीं आया। इंग्लिश का भी तो कोई लिमिटेशन होना था, बस ट्राई किए। तो फिर उसी दौरान एक दूसरा फ्रेंड से मिले ट्यूशन में, मंतेश्वर झा, और पुराना मेरा फ्रेंड था सुशांत, उनके साथ रहने लगा। अभी आप टच में है? हाँ बिल्कुल टच में है। अभी रिसेंटली जब मैं दिल्ली गया था तो हमारी फाइट भी हो गई, जो पैक थोड़ा अभी मतलब वो लोग अभी जमशेदपुर में ही है कि ना था ना बात। अच्छा सब बाहर है। जी। वो सुशांत है, वो मारुति में है, अच्छे पोजीशन पे है। और दूसरा जो फ्रेंड है वो आपका पंजाब के साइड में ही कुछ मेडिकल से रिलेटेड अपना बिजनेस और पैसे तो फार्मा से रिलेटेड है, तो कुछ तो कर रहा है। बट जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो जब मिल लेता हूँ, बातें बहुत कम होती है, बट मिल लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो वही तीनों हमारी जोड़ी थी, हम लोग तीनों साइकिल से जाते रहे। तो हाँ ट्यूशन पढ़ते थे। उसी दौरान किसी तरीके से इंटर पास किए। कोऑपरेटिव कॉलेज सेंटर पड़ा था तुम्हारा मानगो में, वर्कर्स कॉलेज। और भाई साहब वही एग्जाम के समय में आप वो बाथरूम में घुसो तो फर्श ही नहीं दिखता है, हरी पर्रे खाली पन से पर्रे पड़े रहते। पहले रहता था। सो तुम्हारा मैथ्स ठीक था जी का, तो कोई मैथ्स के लिए मैंने नहीं, लेकिन बाकी मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब राइटिंग बोर्ड तो अच्छा सब था। मेरी लैंग्वेज पे कमांड बहुत ख़राब था, इंग्लिश पे भी बहुत ही ख़राब था, क्योंकि उस समय 10th में हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने, क्योंकि उस समय झारखंड नहीं हुआ था, बिहार बोलता, तो उन्होंने उसको कंपलसरी नहीं रखा, तो ऑप्शनल बना दिया था इंग्लिश को। तो स्कूल में टीचर लोग भी उतना फोकस नहीं करते थे, और घर वाले लोग भी उतना, मतलब खैर ठीक है, लेकिन इट वाज अ ब्लेंडर मिस्टेक। गवर्नमेंट उस समय इंग्लिश को जो निकाल दी थी ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो पॉलिटिक्स गेम था। किसी और 3 इस टॉपिक पर डिस्कशन कर लीजिए। इससे एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, जैसे आपने उस समय बोला कि इंग्लिश को हटाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो इतना इंग्लिश कर दिया कि ये लोग स्कूल से हिंदी को ही हटा दिया एज अ सब्जेक्ट एक अभी के समय में। बहुत कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है। हाँ, बहुत कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हो जाएगा। तो हम लोग तो उसमें नहीं पढ़ते। इसी और दिन हम लोग बैठे वो वीडियो साथ में रहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही? तो बचपन तो भाई अच्छा गुजरा, बढ़िया। बढ़िया गुजरा। आ, खूब खेले कूदे, झगड़ा किए, मार खाए, ठीक है। और एज यूजुअल उस वेज में तो अफेक्शंस ठीक है, होता ही है, होता है। तो हमें भी अफेक्शंस था, ऐसा नहीं था बुलाई था। हम भी किस कृष्णा जीवन के गोपियों के साथ थोड़ा। नहीं, क्योंकि हमारी स्कूलिंग जो हुई है ना वो सब बॉयज स्कूलिंग, ये प्योर बॉय, हम कोएड में पढ़े नहीं। तो हमें डर भी लगता था कि कैसे रिएक्ट होगा, कैसे करेगा, बट दूर से आँख सेकना जिसको बोलते हो, हरियाली ना अपना जूतने जरकेट भी वो तो सर जैसा कि अभी हम लोग बैंगलोर में हैं, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जब बैंगलोर आने का आपने निर्णय लिया? हम बैंगलोर नहीं आना चाहता था। अच्छा, आप नहीं आना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, ज़बरदस्ती आपको हाँ, उसके। मेरा जब इंटर खत्म हुआ, दो वो 1999 पे, तो मैंने उस दौरान में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक कोर्स ज्वाइन किया। आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 2001, हाँ 2001 के समय का दौरान है ये। 1999 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया मैंने। अच्छा। और अच्छे से पॉलिटिक्स भी किया। आई विल नॉट नेम, बट मैं जनरल सेक्रेटरी था जी, जी। उस समय। और एक अच्छा यूथ मेरे पास हुआ करता था,
उस समय हम लोग सोनारी में वो खुटाडी के पास शिफ्ट कर गए थे जी। और वो राम मंदिर जो ग्राउंड हुआ करता था वहाँ पर हम लोग अड्डा हो गया था। मैं क्रिकेट खेलना वही करना, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आपके दर्शन ना हो वहाँ पे, ऐसा कह सकते हैं। हर चीज़ का एक्सपीरियंस हर एक चीज़ का एक तो मैंने कल लास्ट वीडियो में बता देता कि मैंने घाट-घाट की पानी पी है, ठीक है? तो वो पॉलिटिकल दौर था, उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हो गए थे। कुछ अनवांटेड थिंग्स भी हो गया था। हाँ, तो फिर वो दौर चल रहा था तो उसी दौर में पापा शायद मेरे फ्रेंड ये दोनों जो सुशांत और ये जंगराम आपके जो मित्र थे। हाँ, मित्र थे, उसको अपने घर पे बुलाया। ये सब मुझे नहीं पता। उस समय शायद पापा रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने घर पे बुलाया उनको और क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता। आई डोंट नो बट बुला के ये दोनों मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं तुमको बाहर जाना चाहिए, तुम बाहर निकलो, ये करो वो करो। मैं बोला भाई तेरे को पता है कि मैं कितना मुश्किल से +2 पास किया हूँ, मैंने साइंस किस लिए लिया तुम लोग को पता है, और तुम बोल रहे हो कि बाहर जाके इंजीनियरिंग करूँ। भाई मेरे से इंजीनियरिंग होगा ही नहीं, कांट डू दैट, ठीक है? तो वो बात को समझ गए तो फिर उन्होंने पापा के साथ हमारी मीटिंग कराई। इनडायरेक्टली सपोर्ट किया आपको बेसिकली। पापा का प्लान था वो। हाँ, पापा उनका का प्लान आपको उस जगह से निकाल कर किसी अच्छी जगह पे रखने का एक प्लान था। हाँ, क्योंकि मेरा देखा था कि मेरे दोनों भाई भी अपना रास्ता भटक रहे जी, थे जी। और वो बात काफ़ी छोटे थे, ठीक है? तो पापा को लगता था कि ये यदि बाहर जाएगा तो हम उसको बताएँगे कि देखो वो बाहर जा रहा है, पढ़ रहा है। हमारे घर में माहौल ऐसा कि जो जस्ट अ ट्राई, हाँ, क्या होगा नहीं होगा, ही वाज़ नॉट वरीड अबाउट रिज़ल्ट, बट ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंटली। एग्ज़ैक्ट ठीक है? पर ये मुझे उस समय नहीं पता चला, तो मेरे को पापा बोले कि तुमको जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोला कि मेरे से नहीं होगा इंजीनियर। हाँ, ठीक है, नहीं करना मुझे, मत कर, लेकिन तुम यहाँ से जा। जहाँ जमशेदपुर नहीं रहा। हाँ, क्योंकि तुम जमशेदपुर में रहेगा तो मेरे दोनों बेटा बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं, उस समय तो बहुत सारी बातें थी, तो ये चीज़ें हमारी रहनी। गुस्से में बहुत चीज़ निकल जाती है। हाँ, नहीं गुस्से में नहीं, बहुत पोलाइटली बात हुई थी, ठीक है? कि देन हम लोग चेन्नई गए सत्यभामा देखते हैं, फिर मज़ा नहीं आया। देन वी केम बैक टू बैंगलोर। बैंगलोर का वेदर, जून का महीना है, यहाँ सब कपट। ट्रेन से उतरे, बारिश, नहीं, जैकेट, शोपीस। शाम को मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चेन्नई मेल से हम लोग आए थे, चेन्नई से बैंगलोर। जून का महीना था वो, और वो जून महीना पता ही है जमशेदपुर में कितना नॉर्मल रहता है बस अपना। नहीं होता क्या, जमशेदपुर में बहुत बहुत गर्मी रहता है। बहुत गर्मी, मुझे ना देगी जमशेदपुर गर्मी। तो फिर वो गर्मी देखने के बाद हम आए तो हम लोग कुछ कपड़ा लेके नहीं आए थे, सिंपल वो चादर उधर कुछ नहीं। आए तो कपकपी, वो जैसे ही बैंगलोर इंटर किया, मतलब अभी भी 1 डेढ़ घंटा बाकी था, तो जोलारपेट से हम अंदर घुसे जी। तो ठंड के मारे नींद ही नहीं आ रही है। कहाँ पर है बाप बेटा, ठीक है? तो ठंडा है बहुत बेटा। हाँ बोले हमको ठंडा है बहुत बेटा। हम लोग, "हाँ, ठंडा तो है बाप।" पर किसी तरीके से हम लोग ट्रेन से उतरे, समवेयर अराउंड 5:50 में उतरे होंगे रेलवे स्टेशन से, मजेस्टिक रेलवे स्टेशन से, और फटाक से कोई होटल ढूंढे होले के अंदर घुस गए। ठंड से बचने के लिए। उसके बाद फिर यहीं पर DIT बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने दायर एडमिशन एडमिशन कराए और फिर देन हम यहाँ से निकल गए कि कॉलेज स्कूल शुरू होगा, तो शुरू होगा तो हम फिर आएंगे। तो फिर जमशेदपुर गए। उस दौरान जमशेदपुर में बहुत उथल-पुथल हुई लाइफ में, बट समहाउ मैनेज करके वापस बैंगलोर शिफ्ट हो गया। इम्पैक्ट कैसे किया मतलब आपके लाइफ को? आप जमशेदपुर के उस दौरान पे थे जहाँ आप लीडर थे, एक लीडर थे। फिर लीडर के बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया और फिर आप जमशेदपुर आए और आप अभी जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में इंसान को पहुंचने के लिए मतलब ठीक है, बट ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके जीवन में जो आपको आपकी इतने अच्छे